हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। गाइस, मैं हूं प्रवीण कुमार और यूपी बोर्ड में कंप्यूटर साइंस क्लास 10th में हम आज कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर का नेम है डेटा रिप्रेजेंटेशन और बाइनरी अर्थमेटिक। और अभी आप एक क्वेश्चन करने वाले हैं कि सर जो बीच में चैप्टर बचे हुए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो कराया था वो 10 एंड 11 कराया था। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है और पिछली वीडियो भी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट और सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो मैं अभी बात कर रहा था 10 और 11 कंप्लीट कराया है। तो हम सिलेबस की तरफ चलते हैं और सिलेबस में देखते हैं कि यहाँ पर कोविड की वजह से 30% लेस कर दिया था। तो जो बीच के 2 चैप्टर हैं वो मैंने भी लेस कर दिए और लास्ट बीआई कराया था मैंने। और आज कराएंगे बाइनरी अर्थमेटिक एवं एवं लॉजिक गेट्स। तो ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं और मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ पीडीएफ में कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिए हुए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बाइनरी का ये क्वेश्चन है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आज ये कंप्लीट करेंगे। साथ के साथ एक रिक्वेस्ट है कि मैंने एक क्लास 10th का ग्रुप बनाया हुआ है यूपी बोर्ड का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये भी दिया हुआ है, इसका लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके। और मैं इसमें अपडेट करता रहूँगा। एग्जाम आपके पास हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, क्वेरी होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है कंप्यूटर मेमोरी तथा मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर में मेमोरी और मेमोरी यूनिट होती क्या है? वैसे हमारे अंदर भी मेमोरी होती है, हमारे अंदर भी कोई डेटा स्टोर होता है, मतलब हम जो चीज़ों को याद रख पाते हैं वही यूनिट होती है। तो कंप्यूटर में जिस स्थान पर सूचनाओं को स्टोर करते हैं, कंप्यूटर में जो स्थान होता है सूचना स्टोर होती है, उस स्थान को मेमोरी कहते हैं। चाहे वो रैम हो, चाहे रोम हो, चाहे हार्ड डिस्क हो। मेमोरी में स्टोर किए गए डेटा की मात्रा को मेमोरी यूनिट कहते हैं। और जो मात्रा है, जैसे अगर हम कोई चीज नाप तौल करते हैं तो केजी होता है, लीटर होता है, तो उसमें इसकी मात्रा को यूनिट कहा जाता है। ओके, यहाँ किलोग्राम या फिर लीटर वीटर नहीं कहा जाता है। और कुछ मेमोरी निम्न है, यूनिट और यहाँ पे बिट। बिट कैसे कहते हैं? 0 या 1 को बिट कहते हैं। जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है वही बिट कहलाती है। कंप्यूटर सबसे छोटी इकाई, इसे बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। और 0 और 1 को बाइनरी डिजिट कहते हैं। जो कंप्यूटर समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। देन नेवल। अब नेवल कैसे बनता है? आइए, बिट को 4 बिट को मिला दें तो एक नेवल बन जाता है। बाइट, 4 बिट्स के समूह को, सॉरी 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। जो 8 बिट, अगर 8 बिट हो जाती हैं तो ये बाइट कहलाता है। वर्ड किसे कहते हैं? 4 बाइट के, देखिए हमारा जो कंप्यूटर है वो 8 बाइट को समझता है। ठीक है, जो एक वर्ड होता है वो 8 बाइट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है 4 बाइट के समूह को वर्ड कहते हैं। 4 बाइट मिल जाती हैं तो वो वर्ड कहलाता है। कंप्यूटर वर्ड की, अर्थात वह कितने बाइट से मिलकर बना है, उसको वर्ड लेंथ कहते हैं। मतलब कंप्यूटर वर्ड में, मतलब जो भी कंप्यूटर में शब्द है वो कितने बाइट से मिलकर बना हुआ है उसको वर्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ यूनिट्स दिए हैं। उन यूनिट्स को कैसे याद करेंगे कि जो 8 बिट्स हैं वो 2 नेवल से बना है। मतलब एक नेवल में क्या होता है? एक नेवल में 4 बिट होती हैं। ठीक है, 4 बिट एक नेवल में होती हैं। और यहाँ पर अब जो 2 नेवल की बात है, अब एक बाइट में क्या होते हैं? 2 नेवल होते हैं। ओके, तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने कुछ यूनिट्स के बारे में आपको बताया है। तो यहाँ पर इनको याद कर लेना। बाई चांस से क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन होता है 1 MB में कितने केबी हो सकते हैं या 1024 केबी में कितने MB हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल के ऊपर याद रख लेना कि 1 बिट बराबर बाइनरी डिजिट होता है, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। अब बात करते हैं, जैसे कि आप अपने फोन में अगर सेल्फी लेते हैं तो खैर आजकल तो MB में आती है, लेकिन थोड़े दिन पहले केबी में आते थे। तो आप उसकी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। तो जो 1024 बाइट होता है वो 1 केबी बनता है। जो 1024 केबी होता है वो 1 MB बनता है। 1024 MB होता है वो 1 GB बनता है। 1024 GB होता है 1 TB बनता है। तो इस तरह बनते चले जाते हैं। और क्वेश्चन जहाँ तक कि ये टीवी तक ही हो सकता है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं करेंगे इसमें। और चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। संख्या प्रणाली, जो कंप्यूटर बना हो संख्या प्रणाली पे डिपेंड करता है सारा। संख्याओं को प्रदर्शित करने के तरीके को संख्या प्रणाली कहते हैं। संख्या प्रदर्शित करनी है, ठीक है जी, या 01 है या फिर 8 ऑक्टा, तो आगे पढ़ेंगे क्या है। संख्या प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याओं का समूह होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किसी डाटा निर्देश को व्यक्त करने के लिए करते हैं। कुछ मुख्य संख्या प्रणाली निम्नलिखित हैं। तो निम्नलिखित है, जैसे बाइनरी संख्या प्रणाली है। बाइनरी संख्या का आधार 2 होता है और अंक केवल 2 आते हैं।
तो यह बाइनरी संख्या प्रणाली का मतलब क्या है? आधार, मैंने यहाँ आधार किसको कहा गया है? मान लीजिए बाइनरी है, बाइनरी में जो नंबर आएंगे वो आएंगे जैसे 0 1 0 1 1 और इसका बेस हो जाएगा 2, तो इसको कहते हैं हम बेस। तो जो बेस का मैटर क्या है? बेस ये होता है हमारा। देन ऑक्टा संख्या प्रणाली की बात करें, ऑक्टा संख्या में जो बेस होता है वो 8 होता है, लेकिन यहाँ में जो नंबर आते हैं 0 से लेकर 7 आएगा, यहाँ पर 8 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो 0 से लेकर 7 तक आएगा, वो क्या कहलाता है? हमारा ऑक्टा। और इसकी बेस की बात कही है तो बेस क्या हो जाता है इसका? 8 बेस हो जाता है। मैंने यहाँ पे बात कर रहा हूँ 8 बेस की, ओके। देन मैं यहाँ पे बात करता हूँ दशमलव संख्या प्रणाली में। दशमलव संख्या प्रणाली का जो बेस होता है वो 10 होता है, ओके। और इसमें 0 से लेकर 9 तक आता है, मतलब यहाँ पर जब मैं कहता हूँ कि 2 9, ओके, इसका बेस कितना हो गया? 10, तो ये नंबर पॉसिबल है। कन्वर्ट करना भी सीखेंगे हम। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली, इसमें क्या होता है? आधार 16 होता है और 0 से लेकर 9 तक इसमें नंबर आते हैं और ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो एग्जांपल में मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ आ सकता है 2F 9 और इसका बेस क्या है? बेस की मैं 16 की बात कर रहा हूँ, बेस याद रखेंगे, इसका बेस 16 हो जाएगा। होप सो कि आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे और भी कुछ है, तो पहले इसका मैटर तो पहले इसको साफ कर देते हैं, ओके। देन किसी संख्या प्रणाली में उपलब्ध अंकों की संख्या को आधार बेस कहते हैं। उपलब्ध संख्या मतलब जो बेस में बार-बार बता रहा हूँ कि आधार बेस है, तो यही आधार बेस है, मतलब यहाँ पर, ठीक है। कंप्यूटर की आंतरिक प्रणाली बाइनरी संख्या प्रणाली पर आधारित है। इसमें कुछ संख्या प्रणाली का परिवर्तन सीखेंगे जिसके लिए निम्न सारणी का समझना अति आवश्यक है। तो मैं सारणी जो बताने वाला हूँ, सारणी को आपको समझना बहुत जरूरी है, आगे जाके काम आएगी, शॉर्टकट में बताएंगे हम इसको, ये कैसे काम आने वाली है। तो इस सारणी में सबसे पहले जो ये नंबर दिए हुए हैं यहाँ, ये दे दिए हैं मैंने डेसिमल के, ओके। वैसे हेक्सा भी आ जाता है क्योंकि यहाँ पर ए से लेके एफ तक आ गया है, 0 से लेके एफ तक भी आ गया, ए से लेके एफ तक आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले देखें कितने बिट का है। यहाँ 1 2 3 4 बिट का बनेगा। अब 4 बिट का बनेगा तो यहाँ पर जो बाइनरी का बेस होता है, देखिए यहाँ बाइनरी निकालें तो बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है, 2 पे 4 लिखेंगे और इसको जब एक्सप्लेन करेंगे 2 को 4 टाइम लिख लेंगे, ओके। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब क्या करना है? अब हमें बाइनरी निकालना है, 0 का बाइनरी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 16 में 2 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 8 जा 16, तो 8 टाइम, अब यहाँ पर लिखते जाएंगे पहले कॉलम में 8 टाइम क्या आएगा? 8 टाइम आएगा 0 0 0 0 0 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि बाइनरी 0 और 1 में काम करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। देन अब बात करते हैं, जब तक पूरा फिल नहीं हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जब वैल्यू खत्म नहीं हो जाएगी तब तक करते रहेंगे। 2 4 जा 8, 4 टाइम 0, 1 2 3 4, 4 टाइम 1 1 2 3 4, देन 4 टाइम 0 1 2 3 4, देन 4 टाइम 1 1 1 1 1, ओके। देन 2 2 जा 4, 2 टाइम, 2 टाइम 0 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2, ऐसे लिखते जाएंगे, ओके। ये टेबल बन जाएगी, टेबल बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाएगा जिसमें आपको टेबल की जरूरत पड़ सकती है। देन 2 1 जा 2, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 0 1 0 1, फिर से यहाँ पर लिखेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। इस तरह ये आपकी टेबल बन चुकी है और आगे आगे बताऊंगा टेबल आपके कैसे काम आने वाली है। संख्या प्रणाली का परिवर्तन। अब संख्या प्रणाली के परिवर्तन में क्या है? दशमलव संख्या का बाइनरी संख्या में परिवर्तन। सबसे पहले जो डेसिमल संख्या होती है जिसका बेस 10 होता है उसको बाइनरी संख्या में परिवर्तित करना है। अब ये जो बेस है, वैसे मैं आपको बता दूं कि कोई भी दशमलव संख्या 0 से 9 हो सकती है कोई भी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने दे दिया 53 और 53 का बेस हमारा क्या है? 10 है और जिसको हमें कन्वर्ट करना है जिसका बेस 2 होना चाहिए। तो इसके लिए अब जो रूल्स दिया गया है उस रूल्स को एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम समझ जाएंगे क्या मैटर है पूरा। तो दशमलव
डेसिमल बाइनरी संख्या में परिवर्तित करने के लिए बाइनरी संख्या के आधार, मतलब बाइनरी संख्या का आधार 2 होता है, से दशमलव संख्या को भाग देकर और उसके शेषफल को दाएं ओर से, भाई दाएं और बाएं का मतलब जान लीजिए, दाएं मतलब राइट होता है, देखिए फिर बाद में मत कहना सर समझ में नहीं आया, और बाएं मतलब लेफ्ट होता है। ओके, तो दाएं ओर लिख लेते हैं तथा जो भागफल आता है उसे फिर से 2 का भाग दे देते हैं। अब कैसे करते हैं पहले इस प्रक्रिया को समझ लीजिए। मैं 53 का यहाँ बाइनरी निकालने वाला हूँ, तो 53 के बाइनरी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं 53 को यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, अब 53 को मैं 2 से भाग देने वाला हूँ, तो 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। अब क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 1 बचा तो यहाँ पर 13 हो गया। ठीक है, 13 समझ लेते हैं यहाँ पर, वैसे 13 हो नहीं गया, समझेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी भाग करना जानते हो, तो सेम वही मैटर है यहाँ पे। और क्या होगा, 2 6 जा 12। अब जो रिमाइंडर बचा, 1। ओके, देन हम क्या करने वाले हैं, देन फिर से हम यहाँ पर जो करेंगे 2 से भाग करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। ओके, नेक्स्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट क्या है, 2 का फिर से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, और जो रिमाइंडर बचा वो 1 बचा। ओके, फिर से हम क्या करने वाले हैं, 2 को जब तक 0 नहीं हो जाए तब तक करते रहेंगे, 2 3 जा 6, और रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। ओके, और फिर से हम 2 से जब तक 0 नहीं होगा तब तक करते रहेंगे, 2 1 जा 2, और रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। अब इसको लिखना कैसे है, अब जो नंबर आए इस नंबर को यूं करके लिखते हैं। ठीक है, तो जो आंसर आएगा पहले ये डिजिट लिखी जाएगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो सबसे पहले जो आंसर आया है इसका, मतलब 53 का बेस 10 का आंसर जो आने वाला है वो आया 1 1 0 1 0 1। ये आपका आंसर आ चुका है। होप सो आपको कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड करना है, देन क्या क्या कैसे कैसे होना है मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 64 का बेस 10। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2021 के पेपर में आ चुका है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसका ये पेपर को मैंने सेंड कर दिया था। तो अभी इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि हम 64 लिखेंगे। ठीक है, तो 64 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये लिख दिया 64। अब क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करने पर क्या होने वाला है, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। देन 2 से फिर से हम डिवाइड करने वाले हैं इसको, तो 2 से पूरा पूरा चला जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। देन नेक्स्ट फिर हम 2 से डिवाइड करने वाले हैं जब तक 0 ना हो जाए, और 2 8 जा 16, देन रिमाइंडर 0 बचा। देन वंस अगेन फिर 2 से डिवाइड करने वाले हैं हम यहाँ को, 2 4 जा 8, और रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। फिर हम 2 से डिवाइड करने वाले हैं इसको, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। देन फिर से हम इसको डिवाइड करने वाले हैं 2 से, और 2 1 जा 2 करके ये काम खत्म हो जाएगा, 2 1 जा 2। ओके, और इस बार रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो इसको कैसे लिखने वाले हैं, हम इसको ऐसे लिखने वाले हैं। ओके, तो अब इस लाइन पे ध्यान मत देना, ठीक है, ये त्रिची हो गई है। अब इसको लिखेंगे तो पहले ये वाला डिजिट लिखेंगे, तो अब जो इसका आंसर है वो कैसे लिखेंगे, 64 का बेस 10, और आंसर आएगा 1 ए 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 का बेस 2। ओके, अब देख लेते हैं कि ऐसा कुछ आंसर दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि वो ये दिया हुआ है, आप देख सकते हो 1 और 6 टाइम 0 है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, आपका आंसर ये सही था। ओके, होप सो कि अब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई इशू नहीं आएगा। ओके, अब नेक्स्ट है बाइनरी संख्या का दशमलव संख्या में परिवर्तन। अब जो बाइनरी संख्या थी, मतलब बाइनरी संख्या जो अब हमने अब तक क्या सीखा, हमने इससे इसमें कन्वर्ट, अब क्या सीखेंगे, इस संख्या से इस संख्या में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो वो कैसे सीखते हैं, तो इसके लिए क्या है, बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तन करने के लिए बाइनरी संख्या के प्रत्येक बिट को, प्रत्येक बिट मतलब हर एक बिट का अलग अलग, तो ये बिट अलग है, ये बिट अलग है, ये बिट अलग है, तो प्रत्येक बिट की बात कही है, 2 की घात से गुणा करके जोड़ने पर दशमलव संख्या में परिवर्तन करते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 101101 को हमें किसमें बदलना है, बाइनरी को डेसिमल में बदलना है, मतलब इसका आंसर आने वाला है किसमें, यहाँ पर आने वाला है हमारा 10 में। ओके, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं,
इसके लिए अब बहुत इजी है कि सबसे पहले इन डिजिट को अलग अलग लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 0 1 1 0 1। इन सब में मल्टीप्लाई 2 का करेंगे, गुणा 2 का करेंगे, क्योंकि इसका बेस 2 होता है। ओके, तो ध्यान से देखेंगे इसका बेस, सॉरी इसका मल्टीप्लीकेशन। देन ये सब पेयर से बन गए, तो इन पेयर के बीच में हम क्या करेंगे, प्लस का मार्क लगा देंगे, क्योंकि इसमें बाद में जोड़ना होता है। अब जो राइट हैंड से हम, राइट हैंड हमारा ये है, राइट हैंड से हम क्या करेंगे, जीरो यानी जीरो पावर से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, 1, तो इसका मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, देन क्या करना है कि यहाँ पर इस वैल्यू को देखेंगे। देखिए यहाँ जीरो आ रहा है, जहाँ जीरो आ रहा है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो मैं इसको एक्सपेंड नहीं करूंगा, प्लस करूंगा। अब देखिए यहाँ पर 2 को 3 टाइम लिखेंगे, 1 इंटू 1 2 एंड 3, देन प्लस। इतना सॉल्व हो गया। देन यहाँ की बात करेंगे तो 1 इंटू टू प्लस, इसकी बात करेंगे, जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ 2 की पावर जीरो, तो किसी की पावर अगर जीरो होती है तो इसका मान 1 होता है, चाहे 2 की पावर हो चाहे 8 की पावर हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, 1 इंटू 1। चलिए अब इनको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ 1 टू जा 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, तो इसका जो आने वाला है वो 32 आने वाला है। प्लस ये तो जीरो हो गया। अब 1 टू जा 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, ठीक है, प्लस 1 टू जा 2, 2 टू जा 4, तो इसका 4 हो गया, प्लस इसका 1 हो गया। ओके, 1 इंटू 1। देन इसका क्या आएगा, 32 और 8 कितने हो गए, 40, 40 और 4, 44 एंड 45। जो इसका आंसर आ गया वो आ गया हमारा 45। अब इसका बेस क्या हो जाएगा, 10। तो इस तरह आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो कि आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन इतनी बात खत्म नहीं होती है, यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, और एक और एग्जांपल में यहाँ पॉइंट वाली बात आ जाती है। बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो पॉइंट में दिया होता है, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करने वाले हैं। तो इसको भी एक्सपेंड करेंगे, मतलब इसका बेस 10 ले लेंगे, देन इसको एक्सपेंड करेंगे, तो कैसे करेंगे, 1 और 1 0 1, देन चलने दीजिए 1 और 0। यहाँ पर इसमें यहाँ पर थोड़ा सा देखने मिलेगा, तो वो बाद में देख लेंगे, पहले मल्टीप्लाई बाई 2 का करते चलते हैं। सब में मल्टीप्लाई 2 करना ही कंपलसरी है, क्योंकि बेस इसका 2 है अभी। ठीक है, देन प्लस, देन प्लस, देन प्लस, देन प्लस एंड प्लस। ओके, ये दो डिजिट अलग है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिजिट अलग है। तो पहले क्या करेंगे, 0 1 2 3, हम पहले यहाँ पे कर लेंगे, पहले लेफ्ट वाले पॉइंट से, जो पहले लेफ्ट की जो वैल्यू है उसको देखेंगे। उसके बाद जो हम यहाँ पर पावर लेंगे, अब इसकी पावर लेंगे -1 और -2। ओके, देन इसको एक्सपेंड करते हैं। तो देखो सिंपली मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, अब ज्यादा नहीं करता। दो सॉरी 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, ये प्लस हो जाएगा। देन 2 टू जा 4 ये हो जाएगा, देन ये जीरो होने वाला है। देन यहाँ पे 2 की पावर जीरो, तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि 1 है, तो मतलब 1 हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, जो ये है तो इसको ऐसे करके लिखते हैं, 1 इंटू टू की पावर 1 है यहाँ पर, प्लस 0 इंटू टू की पावर 2। ठीक है, तो अब जो एक्सपेंड करेंगे फिर से, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 4 प्लस 1 प्लस, तो यहाँ पे 2 को एक बार लिखेंगे और 2 का डिवाइड अगर इसमें करेंगे तो इसका आएगा 0.5 प्लस, यहाँ जीरो है तो ये तो कुछ मतलब नहीं बचता है। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 8 4 12, 12 और 1 13, अब तो 13.5, इसमें जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो जो आंसर होने वाला 13.5, इसका आंसर होने वाला बेस 10 होगा। ओके, तो होप सो कि आपको ये कन्वर्ट समझ में आ गया होगा। अभी एक एग्जांपल और समझ लेते हैं कि हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से है, एक उदाहरण और है जिसका मैं शॉर्टकट तरीके बताने वाला हूँ कि इसको आप सॉल्यूशन शॉर्टकट में कैसे करने वाले हैं। अब इस नंबर को भी हमें किस में बदलना है, इस नंबर को भी हमें डेसिमल में बदलना है, मतलब बेस 10 होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, इसको करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे 1 1 0 1 इनको लिख लेते हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर 2 और 2 लिखते चलते हैं, वहीं की वहीं इन्हीं के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम पावर लगाएंगे 0 1 2 3। अब बहुत सिंपल है, देखिए क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको जब एक्सपेंड करेंगे 2 को
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब जो इसका आंसर है वो 8 आएगा। देन यहाँ पर करेंगे 2 2 जा 4, लेकिन जहाँ 0 है उसको हम कट कर देंगे, हम उसको काउंट ही नहीं करेंगे। देन यहाँ की 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 0 है तो यहाँ पर इसका मान क्या होने वाला है 1। अब इन सबको जोड़ देंगे, जो इन सबको जोड़ देंगे तो क्या आने वाला है 8 और 4 12 और 13, 13 का बेस 10 इसका आंसर होने वाला है। ये ट्रिक मुझे ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि शॉर्टकट में काम कर जाती है। हमें क्या चाहिए, हमें तो एग्जाम में आंसर चाहिए ना। आगे बाइनरी संख्या का ऑक्टल संख्या में परिवर्तन। अब बाइनरी संख्या का ऑक्टल संख्या में परिवर्तन कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर है बाइनरी संख्या को ऑक्टल संख्या में परिवर्तित करने के लिए दाईं ओर से बाईं ओर 3-3 बिट का समूह बनाते हैं। 3-3 बिट, कौन से 3 बिट, दाईं ओर से बनाएंगे, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 और ये 0 रह गया, चलो 2 बिट रह गए। तो उसके बाद कहते हैं आवश्यकता पड़ने पर सबसे बाईं ओर 3 बिट का समूह पूरा करने के लिए शून्य अंक बढ़ाए जा सकते हैं। मतलब इसको पूरा करने के लिए शून्य अंक बढ़ेगा हमारा। देन तत्पश्चात प्रत्येक समूह के अनुसार ऑक्टल अंक का मान रखते हैं। तो कैसे रखते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, मतलब इसका 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले ये 3 समूह बन गए, लेकिन 3 समूह के लिए पहले फर्स्ट समूह जो बनता है वो बनता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 0 0 1, ये फर्स्ट समूह बन गया। देन सेकंड समूह हमारा 1 1 1, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ और यहाँ पे बन गया 1 0। लेकिन अभी कंडीशन क्या आती है, यहाँ 3 बिट बनने हैं। देखिए यहाँ पहले लिखा हुआ है कि यहाँ 3 बिट बनने हैं, 3 बिट के लिए यहाँ 0, ठीक है। अब इनको कन्वर्ट करना है। देखिए एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा, एक लॉन्ग बताऊंगा, देखिए जो समझ में आए वो देख लेना आप। तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको उसी रूल से लेते चलते हैं, 0 0 1 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 प्लस प्लस, इसको भी यही करते हैं 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। देन इसका भी यही करते हैं 0 इंटू 2 प्लस सेकंड 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2। अब इनको सॉल्व करते हैं, 0 1 2 0 1 2 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो 0 हो गया, देन 1 पावर है 2 रहेगा। देन इसका जो होने वाला है इसका क्या करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 की पावर 1। देन यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। देन क्या आया 2 7, क्योंकि जोड़ दिया, और 1, और फाइनली इन सबको एक जगह लिख देंगे। तो इसका जो आंसर आया वो आया 2 7 1 का बेस 8। ओके, एक तो ये हो गया। देन मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट मेथड बता देता हूँ। देखिए शॉर्ट मेथड क्या है कि हमने यहाँ पर एक 0 0 1 लिया है, एक 1 1 1 लिया है और 0 1 0 लिया है। तो यहाँ पर 0 0 1 किसका मान है, 0 0 1 किसका मान है, तो यहाँ पर हम अपने टेबल पर जाएंगे और टेबल में पता करेंगे 0 0 1 किसका मान है। तो यहाँ पर हम टेबल में देख लेते हैं 0 0 1, ये यहाँ पर हमें देखने मिल जाता है कि 0 0 1 है वो 1 का मान है, ठीक है। हमें 1 यहाँ से मिल गया, तो इसका जो आंसर है वो 1 हो गया, ठीक है। 1 1 1 किसका मान है, फिर टेबल में जाएंगे। 1 1 1 हमें कहाँ मिल जाता है देखने के लिए, यहाँ थोड़ा और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर 1 1 1 किसका मान है, 7 का जो मान है वो 1 1 1 है। ओके, तो देन इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 7। ओके, अब 0 1 0 टेबल में किसका मान है, 0 1 0 0 1 0, तो 0 1 0 हमें यहाँ पर मिल जाता है 2 का मान, ठीक है। ये 2 का मान है 0 1 0, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इधर से 2 होने वाला है। ओके, देन अब इन सबको अगर मैं मिला देता हूं तो क्या आ गया, 271 का बेस यहाँ पर आ गया हमारा, ऑक्टा है 8 आ गया। 271 ये निकल गया, 271 ये निकल गया। तो मैंने आपको मेथड बता दिया टेबल का कहाँ यूज है, आप टेबल का यूज ऐसे कर सकते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल पॉइंट के संदर्भ में है, मतलब यहाँ पॉइंट में दिया गया है। तो हमने कहा था कि राइट हैंड से हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, लेकिन पॉइंट की वैल्यू आ गई तो हम जो अब पेयर बनाएंगे वो राइट हैंड के पॉइंट के बाद ऐसे बनाएंगे। तो जो पहला पेयर बन जाता है हमारा पॉइंट के बाद का, वो बन जाता है 1 0 0। ओके, देन दूसरा पेयर बन जाता है हमारा 0 0 1 0 0 1, और थर्ड पेयर बन जाता है 1, लेकिन इसमें हमें 3 बिट चाहिए तो 0 एंड 0। ओके,
अब लेफ्ट के पेयर रह गए क्योंकि पॉइंट से लेफ्ट की जो वैल्यू है उसमें लिखेंगे 0 0 1, देन यहाँ पर 1 1 1 ट्रिपल 1 आ जाएगा 1 1 1 और उसके बाद आ जाएगा 0 1 1, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम 1 1 0 और यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ पे 0 0 1। ओके, तो इस तरह से हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन पेयर बन गए हैं। तो अब इनको हम टेबल में देख लेते हैं। तो 100 किसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे 1 जो 00 देखते हैं 1004 की वैल्यू है। ओके, तो जो इसका आंसर आने वाला है वो हमारा जो आंसर है वो लिख देते हैं यहाँ पे, इसका आंसर 4 है। 001 किसका मान है, टेबल में देख लेना 1 का ही है और ये फिर से आ गया 4 का। ओके, नेक्स्ट 001 फिर से 1 आ गया और 111 किसका हमें मान मिल जाता है देखने के लिए टेबल में, 111 हमने अभी अभी किया था 7 का मिल जाता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 7 लिखेंगे। देन 110 किसका मिल जाता है 110 और यहाँ पे 110 देख लेते हैं 110 6 का है, यहाँ पर आप देख सकते हो 6 का है, तो यहाँ पर इसको 6 लिखेंगे और 01। तो इसका जो आंसर आ गया वो आंसर आ गया 167 और यहाँ पर 1.414 का बेस यहाँ पर हमें ऑक्टा है तो 8। ओके, तो इस तरह हम बाइनरी संख्या को ऑक्टल संख्या में परिवर्तन करना सीख चुके हैं। नेक्स्ट है ऑक्टल संख्या का बाइनरी संख्या में परिवर्तन। अब ऑक्टल संख्या है मतलब इसका बेस 8 है और बाइनरी का बेस 2 है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तन करने के लिए प्रत्येक ऑक्टल संख्या को उसके बराबर 3 बिट का बाइनरी समूह लिख देते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर अलग अलग लिया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 6 को कन्वर्ट करना है, 3 को कन्वर्ट करना है एंड 4 को कन्वर्ट करना है। तो आप वैसे क्या करने वाले हैं, आप क्या करेंगे 2 3 जा 6 0 बचा, देन आप क्या करेंगे यहाँ पे 2 1 जा 2, क्या बचा आपका 1 बचा, और आप इसको कैसे इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्या क्या आया इसका आंसर 1 1 0। ओके, देन नेक्स्ट 3 का करेंगे, यहाँ पे 2 1 जा 2 0, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं 1 बचता है, तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम 1 लिख देंगे और यहाँ पर 2 1 2 और इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। तो इसको क्या 3 डिजिट बना देते हैं इसकी 1 0 1 1। ओके, देन हमें 4 को कन्वर्ट करना है, तो 4 को कन्वर्ट करेंगे 2 2 जा 4 0 बचा, और देन हमारा क्या है 2 1 जा 2, यहाँ पर भी 0 बचा, तो यहाँ 1 आएगा सॉरी, और इसको करेंगे 1 0 0। एक तो आपका आंसर ये मिल गया, इसको 1 टाइम लिख देंगे, तो इसका जो 1 टाइम लिखेंगे तो इसका आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, इसका आएगा 1 1 0 देन 0 1 1 और 1 0 0, इसका आंसर आने वाला है ये। लेकिन आप यहाँ पर टेबल का सहारा लेते हैं, तो टेबल का सहारा में क्या देखते हैं आप, यहाँ पर अलग 6 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे और 4 लिख लेंगे। टेबल का सहारा लेते हैं तो 6 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 की वैल्यू देखेंगे तो टेबल की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं 6 की वैल्यू है वो है 1 1 0। ओके, तो यहाँ पर 1 1 0 लिख लेते हैं, यहाँ पर अपने चलते हैं, यहाँ पर 6 की वैल्यू क्या है 1 1 0। अब 3 की वैल्यू देख लेते हैं, 3 की वैल्यू यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पर बता दें 0 1 1 0 1 1, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं 0 1 1। 4 की वैल्यू क्या देखने के लिए मिल जाती है, तो यहाँ 4 की वैल्यू हमारी हो जाती है 0 1 और 00, मतलब 1 00 इसकी हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 00 एक साथ लिख दीजिए 1 0 0 1 1 0 0 1 1 देन 1 0 0। ओके, बेस 2। अब इससे मैच करा लीजिएगा 1 1 0 ओके 0 1 1 ओके एंड 1 00। तो ये आंसर, ये शॉर्टकट तरीका आपको अच्छा लगा, बस टेबल समझ में आ जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। होप सो कि ये मैटर समझ में आ गया होगा। देन सेकंड एग्जांपल हमारा पॉइंट वाला है और इसको भी हमें कन्वर्ट किस में करना है, इसको भी हमें कन्वर्ट करना है बेस 2 में। तो चलिए इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इनको अलग अलग लिख लेते हैं यहाँ पर, और अलग अलग लिखने से पहले मैं यहाँ पर इसकी वो देख लेता हूँ कि कितनी जगह स्पेस है मेरे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, यहीं से लिखना स्टार्ट करता हूँ 3 2 5। ओके, देन पॉइंट के बाद 6 1 4। बस अब क्या टेबल में से इसका आंसर हमें चेक कर लेना है। तो टेबल में 4 की वैल्यू सबसे पहले चेक कर लेते हैं। 4 की वैल्यू कितनी मिलने वाली है टेबल में से, 4 की वैल्यू हमें मिलने वाली है यहाँ पर 1 00। ओके, तो यहाँ पर 4 का आंसर लिख लेते हैं 1 00। 1 की वैल्यू क्या मिलेगी 0 0 1 ही मिलेगी। देन टेबल में आप चेक करते रहना और मुझे आइडिया है कि कैसे कैसे क्या होने वाला है।
6 की वैल्यू देख लेते हैं। तो 6 की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, यहाँ पर 6 की वैल्यू मिलने वाली है 110। तो चलिए 6 की वैल्यू एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे 110। यहाँ पॉइंट चल ही रहा था। अब 5 की वैल्यू देख लेते हैं एक बार, 5 की वैल्यू कितनी मिलनी है, 5 की वैल्यू है यहाँ पर 101। ओके 101। देन 2 की वैल्यू देख लेते हैं, 2 की वैल्यू कितनी मिलने वाली है 010 010। देन 3 की वैल्यू देख लेते हैं, 3 की वैल्यू कितनी मिलने वाली है यहाँ पर 011। ओके तो 011। अब इसको एक साथ लिख लेते हैं 011 010 101। और देन पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, और पॉइंट आने के बाद 110 001 और 100। ओके और इसका बेस क्या है, हमारा बेस इसका 2 होने वाला है। ठीक है, ये सबको मैंने एक साथ लिख लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है उसको मैंने एक साथ लिख लिया है। तो इसका आंसर आपको मिल चुका है। होप सो कि आप ये भी समझ चुके हैं। अब बाइनरी संख्या का हेक्साडेसिमल संख्या में परिवर्तन है। अब बाइनरी संख्या को बदलना है, तो बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल संख्या में परिवर्तन करने के लिए दाईं ओर से मतलब राइट हैंड से प्रारंभ करके 4-4 बिट के समूह बनाए। तो सबसे पहले क्या है, जो मैंने नंबर दिया है उसके 4-4 बिट के समूह बनाने हैं। लेकिन किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। मतलब जो आंसर आने वाला है वो किस में आने वाला है, आपका 16 बेस में आने वाला है। तो 4-4 के पहले बनाइए यहाँ पर। तो फर्स्ट जो बना 101 का बना 1011। और जो सेकंड बनता है वो बनता है हमारा यहाँ 010 010 1। और थर्ड बनता है वो बनता है 11 का, तो 11 और 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ओके ये हमारा पेयर बन चुका है। देन आप सॉल्व कर सकते हो, तो मल्टीप्लिकेशन करके आप कर सकते हो सॉल्व। देन अगर इसका आंसर टेबल में देखना चाहते हो, टेबल में देख लेते हैं इसका आंसर। तो पहले इसका देख लेते हैं 0 0 0 1 1 किसके इक्वल है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 0 11 जो इक्वल है वो 3 के है। तो इसका जो आंसर लिख देंगे यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पर 3 लिख दिया है। 0 10 किसकी वैल्यू है, तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 5 की वैल्यू है 010। ओके तो यहाँ पर 010 लिख लेते हैं, मतलब 1 किसकी थी, ये 5 की थी। देन 10 11 किसकी वैल्यू है, 10 11 चलते हैं। तो 10 11 आपको यहाँ पे b की वैल्यू मिलेगी 10 11। लेकिन ये है किसके बराबर है, तो यहाँ पर हम काउंट कर लेते हो 10 11 है। मतलब ये जो 11 के बराबर कैसे है, 11 के बराबर एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 9 10 11 मतलब जो इसका आंसर है वो 11 है। लेकिन 11 किसके बराबर होता है, b के बराबर होता है। ठीक है, जब देखिए कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम जो काउंटिंग लेके चल रहे हैं 0 1 2 3 वो वही रहेगी, लेकिन हम इसके टेबल बनाते हैं तब 16 लेते हैं। वैसे आपका ये 15 होता है, F15 नंबर पे आता है। तो जो इसका आंसर होने वाला है वो इसका आंसर होने वाला 11 इक्वल b। तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, पूरे सबको मिला देंगे तो सबको मिलाने पर जो इसका आंसर आ जाएगा 35 b का बेस 16। होप सो के समझ में आ गया होगा आपके, बहुत ही इजी था। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कन्वर्ट है हमारा पॉइंट की वैल्यू है। तो पॉइंट की वैल्यू को क्या करने वाले हैं, पॉइंट की वैल्यू के लिए हम फिर से वही पेयर बनाने वाले हैं। और जो पेयर बनने वाले हैं वो कैसे बनने वाले हैं, 1 2 3 4 मतलब यहाँ पर 0 0 1 1। इसका आंसर आप खुद निकालेंगे, बस मैं यहाँ पेयर बना रहा हूँ। देन यहाँ पर आपको पेयर मिल जाता है 10 11 का, तो 10 11। ओके देन फिर से पेयर बन जाएगा 11 0 1 11 0 1। देन फिर से पेयर बन जाएगा आपको 11 0 1 का, फिर से मिल गया 11 0 1। देन फिर से आपको मिल जाता है यहाँ पर 11 00। ओके 11 00 मतलब मुझे एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ ये किस किस की वैल्यू है आप मुझे लिख के बताएंगे और टेबल में देख के बताएंगे। और जो भी आंसर है मैं आपको आंसर, चलो आंसर मैं आपको बता ही देता हूँ। ये आपकी बैठेगी, इसका आंसर 12 होगा। देन 12 ये 13 होगा। 13 के बाद ये आपका फिर से 13 हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है। देन इसका आंसर अब वो 11 आएगा और इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, और 12 किसके बराबर है, 12 ये हमारा सी के बराबर हो जाएगा। देन 13 किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर। देन डी के बराबर। देन 11 किसके बराबर हो जाएगा, 11 बी के बराबर हो जाएगा और 3 अपनी जगह ही है। तो जो इसका आंसर आने वाला है वो इसका आंसर आने वाला है सी डी डी बी। 3 का बेस हेक्सा में है 16। तो इसका आंसर आ जाएगा ये सी डी डी। और इसके बाद पॉइंट है तो भाई पॉइंट को नहीं भूलेंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा B3। ओके तो इसका आंसर इस तरह आप निकाल सकते हैं।
देन हमारा हेक्साडेसिमल संख्या का बाइनरी संख्या में परिवर्तन। तो हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तन करने के लिए हेक्साडेसिमल के प्रत्येक अंक को उसके बराबर 4 बिटों का बाइनरी समूह लिख देते हैं। देखिए सिंपल सा है, इसको अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हो सॉल्यूशन कर लीजिएगा, अगर डायरेक्ट टेबल में देख के आंसर चाहते हो टेबल में देख के इसका आंसर ले आइएगा। तो इसका जो किस में बदलना है, आपको बाइनरी में बदलना है, तो बाइनरी में बदलने के लिए आपका बेस 2 होना चाहिए। अब डी है, देखिए यहाँ पे डी का अभी हमने बनाया था, ये डी जो डी का जो है 11, मतलब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, डी 7 9, डी का तो हम ऊपर से देख लेते हैं, ये डी का ही हमने निकाला था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डी का आंसर आने वाला है 1101 आने वाला है। और जो 7 है, 7 का एक बार वैल्यू देख लेते हैं, 4 बिट में ही देखेंगे 7 की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगी 0111। ओके, देन एक और सॉल्यूशन बताऊंगा मैं यहाँ पे 0111। और देन 9 की वैल्यू देख लेते हैं, 9 की वैल्यू आएगी 1001। ठीक है, अभी मैं एक ही इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। डी है, ठीक है, डी किस नंबर पे है, 13 नंबर पे है। टेबल पे चलते हैं, डी 9 10 11 12 13। ओके, तो देन 13 हम यहाँ पे लिख लेंगे और 30 का बाइनरी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 2 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। अब जो इसको लिख लेते हैं ऐसे करके, तो इसका जो आंसर आया, पहले ये वाली नंबर आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब 1101 का बेस 2। तो ठीक है, 11 का बेस 2 आ गया ये वाला, तो यही तो आंसर है। 7 का भी निकाल लेंगे, 9 का निकाल लेंगे, अगर आपको टेबल आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप निकाल के दिखाएंगे D7A। ठीक है, डी की वैल्यू देख लेना, 7 की वैल्यू देख लेना, ए की देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। अब करते हैं दशमलव संख्या का ऑक्टल संख्या में परिवर्तन, मतलब डेसिमल संख्या का ऑक्टल संख्या में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, ये 10 परिवर्तन होते हैं। तो दशमलव संख्या को ऑक्टल संख्या में परिवर्तन करने के लिए दशमलव संख्या को बार बार 8 से भाग देते हैं, मतलब जो ये संख्या है इसको 8 से बार बार भाग देने पर ऑक्टल संख्या परिवर्तन हो जाती है। तो 193 को बार बार 8 से भाग दे दीजिए, और कब तक दे दीजिए, जब तक इसकी वैल्यू फिनिश नहीं हो जाती, तब तक खत्म नहीं हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम 8 से भाग देने के लिए पहले सबसे पहले 193 लिखेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 2 जा 16, और 16 19 में 16 के 3 बचे, और 3 मतलब यहाँ पे हो गया 8 4 जा 32, मतलब रिमाइंडर क्या आया 1। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा, फिर से 8 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, तो 8 3 24, रिमाइंडर 0। अब तो बात खत्म हो ही गई है यहाँ पे, तो बात खत्म हो गई है, तो इसका जो आंसर है 301। तो आंसर आपका यहाँ क्या मिल जाता है, 301। तो यहीं पे लिख देंगे 301 का बेस किसमें बदलना, ऑक्टा में, तो 8। अब हमें कैसे मालूम पड़ा ऑक्टा, देखिए छोटी सी बात है, यहाँ पर ऑक्टा कितना से होता है, 0 से लेकर 7 तक होता है। अगर यहाँ 0 से लेकर 7 कोई वैल्यू होती तो ये आंसर हमारा गलत था, ये ऑक्टा नहीं, फिर डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा आंसर यहाँ भी मैच कर जाए। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऑक्टल संख्या का दशमलव संख्या में परिवर्तन। तो ऑक्टल संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं, ऑक्टल संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तन करने के लिए प्रत्येक अंक को 8 की घात से गुणा करके उसको जोड़ देते हैं, जैसे कि हमने बाइनरी संख्या में करते थे। तो इसके लिए 8 से करना है, तो क्या करना है, मतलब इसको किसमें, दशमलव में परिवर्तन करना है। तो 5 × 8 प्लस, मतलब पहली संख्या ही हो गई, दूसरी 7 × 8 प्लस 3 × 8 पावर 0 1 2, और 5 × 8 × 8, मतलब 8 को 2 टाइम लिखेंगे, 64 प्लस 7 × 8 ओनली 56 हो गया, इसकी पावर 0 है, तो 3 × 1 मतलब 3 हो गया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 का अगर 64 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका जो आने वाला है वो 320 आएगा, प्लस 5 6 प्लस 3। ओके, अब इनको हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने के बाद जो आने वाला आंसर आपका ना 3 और 6 9, 9 का ये 9 हो जाएगा, देन 5 और 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 3। ओके, 379 इसका जो आंसर आने वाला है वो 379 आंसर हो जाएगा। दशमलव संख्या में कन्वर्ट करना है तो दशमलव संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा।
बस थोड़ी मैथ में कैलकुलेशन होती है, वही कैलकुलेशन आपको कर लेनी है। अब है दशमलव संख्या का हेक्साडेसी संख्या में परिवर्तन करना। हेक्साडेसिमल में जो, अगर मान लीजिए कोई दशमलव संख्या है तो उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, दशमलव संख्या को हेक्साडेसिमल संख्या में परिवर्तन करने के लिए दशमलव संख्या को 16 से भाग देते हैं। पिछला 8 से भाग दिया था और ऐसा करने पर आपको हेक्साडेसिमल परिवर्तन मिल जाता है। तो यहाँ पे 16 से डिवाइड करेंगे किसको, एग्जाम्पल 193 को, तो 193 यहाँ पे लिख लेते हैं हम। सबसे पहले 193 को 16 से हम डिवाइड करने वाले हैं, तो यहाँ पर करेंगे 16 बन जाए 16 और यहाँ पे रिमाइंडर कितने बचे, 3 बचे, तो यहाँ पे अब 33 हो गए, 16 टू जा 32, देन रिमाइंडर 1। तो अब क्या आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया कि यहाँ पर आपको 12 और 1 मिल जाता है देखने के लिए। तो 12 और 1 को लिखेंगे तो 12 अलग है, थोड़ा 1 अलग है, क्योंकि रिमाइंडर ज्यादा बचा हुआ है। और 12 यहाँ किसके बराबर हो जाता है, 12 सी के बराबर हो जाता है। तो आंसर इसका आएगा C1, जो इसका आंसर है वो C1 है और इसका बेस 16 है। ओके, तो इस तरह आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कैलकुलेशन देखना है, कैलकुलेशन कैसे होना है। देन है हेक्साडेसिमल संख्या का दशमलव संख्या में परिवर्तन। ठीक है, ये फाइनली है। देन इसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। हेक्साडेसिमल संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तन करने के लिए प्रत्येक अंक को 16 से गुणा करते हैं, जैसे करते आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर 1 ठीक है। अब b इक्वल क्या होने वाला है, b इक्वल आपका 11 होता है, देन 4। ओके, अब क्या करने वाले हैं, 1 इंटू 16 प्लस 11 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 16, 0 1 2। ओके, अब 16 मल्टीप्लाई 16 256 हो जाएगा, प्लस 11 मल्टीप्लाई 16 क्योंकि 1 टाइम है तो ये 176 हो जाएगा। देन इसकी पावर 0 है तो ये 1, सॉरी, इसकी पावर 0 है तो 16 की पावर 0, तो इसका मतलब 1 है। 4 इंटू 1 बराबर 4। ओके, देन इन सबको अगर जोड़ देते हैं तो 4 और 6 10 और 16 रिमाइंडर 1, देन रिमाइंडर 7 और 1 8, 8 और 5 13, रिमाइंडर 1 2 और 1 3 3 एंड 4। तो इसका आंसर आने वाला है 436 का बेस 10, क्योंकि हमें दशमलव में बदलना है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। बहुत ईजी है, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होप सो कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और मैंने कहा था 50 नंबर के क्वेश्चन से 50 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ जाते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, कन्वर्टेशन आ जाता है। मैंने आपको अभी बता दिया था कि एक कन्वर्ट आया था। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। ओके, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जरा पढ़ लेते हैं इनको। कैरेक्टर कोडिंग से क्या तात्पर्य है, ऐसे किसी एक कोड को विस्तार से समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन किसी प्रकार का आता है। अल्फा न्यूमेरिक कोड से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन अभी अभी आया था। देखो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था मैं आपको अभी पीडीएफ में जाके बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन आया था। अल्फा न्यूमेरिक की बात करते हैं तो अल्फा न्यूमेरिक हम पीडीएफ ओपन करते हैं यहाँ पर। देन यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अल्फा न्यूमेरिक कोड्स को बताइए, इसके प्रकार लिखिए। ASCII ASCII का दीर्घ नाम बताइए, इसका वर्ड लेंथ क्या होता है, ये होता है इंडिया का ASCII कोड क्या है। तो अब इसमें से क्वेश्चन आया है, मतलब मैंने अभी आपको बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये अल्फा न्यूमेरिक कोड्स क्या है। बस प्लास्टिक थोड़ा घुमा के दे दिया था कि हम लोगों ने पढ़ा था इसको ASCII या कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, लेकिन इसमें अल्फा न्यूमेरिक कोड का नाम दे दिया। तो कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन पूर्णांक प्रदर्शन क्या है, वाणी संख्याओं द्वारा कैरेक्टर कैसे कोड किए जाते हैं, इसके कोड्स कौन से हैं, उदाहरण से बताइए। साइंड 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन तथा 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन को परिभाषित करते हुए इनकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। और इसमें से भी हमें एक क्वेश्चन मिल जाता है, लास्ट ईयर आया था, दिए गए बानी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट लिखिए। ठीक है, तो पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसको। तो कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है क्या, उसका मुद्दा क्या है, क्यों बनाया गया, तो मैं आपको बता दूं। एक कंप्यूटर था वो बाइनरी डिजिट पर काम करता था, लेकिन बाइनरी डिजिट तो 0 एंड 1 होता है।
और भी डिजिट्स के लिए हमें जो जरूरत पड़ी वो पड़ी कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो कंप्यूटर में इंटीजर को बाइनरी संख्या के रूप में स्टोर करते हैं। इंटीजर मतलब कोई भी नंबर 0 1 2 3 होता है, उसको बाइनरी में परिवर्तन मतलब बाइनरी में स्टोर करते हैं। 10वां नंबर में प्लस चिन्ह धनात्मक संख्या तथा जो माइनस होता है वो चिन्ह ऋणात्मक संख्या को परिवर्तित करता है। अब है प्लस या माइनस चिन्ह ना होने पर संख्या धनात्मक होगी। जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात करूं, सबसे पहले दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करते हैं। मतलब जो भी संख्या दी है, जैसे मैंने यहाँ पे 12 दी है, इसको बाइनरी संख्या में परिवर्तित करेंगे और इसको मेमोरी में स्टोर करेंगे, ठीक है। जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें स्टोर करते हैं, जिसमें बाईं ओर की बिट को चिन्ह कहते हैं। जो एंड में बिट आएगी उसको चिन्ह या साइन बिट कहते हैं। साइन बिट किसे कहते हैं? जो लेफ्ट में संख्या होगी, इसको प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। अगर ये धनात्मक नंबर है तो क्या आएगा? ये हमारी धनात्मक नंबर है तो साइन बिट में 0 तथा ऋणात्मक नंबर है तो 1 स्टोर करते हैं। तो वो आगे जाके करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल हम 2 को कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 2 को कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, सॉरी 12 को कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी बताते आए हैं। 2 6 जा 12, रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा। फिर वंस अगेन 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा। वंस अगेन 2 1 जा 2, देन रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। अब इसको जो लिखने की प्रक्रिया है वो कैसी होती है, वो इसको लिखते हैं पहले 1 1 0 0 इस तरह लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 1 0 0, ओके। अब इसको मेमोरी में फिल करना है। तो यहाँ पर ये 7 बिट का होता है या फिर ये 8 बिट का होता है, तो मैं 8 बिट पे बताने वाला हूँ। तो जो इसकी मेमोरी है, अब इसको मेमोरी में फिल करेंगे तो मेमोरी में फिल करेंगे यहाँ से 0, देन सेकंड 0, देन 1 1। अब जो रिमेनिंग मेमोरी बची, मतलब यहाँ भी तो कुछ भरा जाएगा, तो यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे 0 0 फिल कर देते हैं। अब क्वेश्चन क्या था कि साइन बिट कैसे कहते हैं? जो एंड का नंबर है उसको क्या कहते हैं? साइन बिट कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 1 स्टोर करते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा, इसका थोड़ा ऋणात्मक और धनात्मक की बात आ जाती है। अभी हमने प्लस की बात की, तो आगे जाकर ऋणात्मक धनात्मक की बात करेंगे यहाँ पर। तो इंटीजर को कंप्यूटर में प्रदर्शित करने हेतु 3 प्रणालियां प्रचलित हैं। इसको ध्यान से आप समझेंगे। मैंने साइंट मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, साइन 1s कॉम्प्लीमेंटेशन और साइन 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, देन साइन 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम पहले वाले को समझेंगे। तो साइन मैग्नीट्यूड प्रेजेंटेशन क्या होता है? इस प्रणाली में किसी संख्या के लिए उपलब्ध बिट्स में पहली बिट को साइन बिट में, यानी जो पहली बिट अभी रिसेंटली बताई थी, पहली बिट होती है वो साइन बिट होती है, और शेष बिट्स में संख्या को स्टोर किया जाता है। यदि साइन बिट में 0 होता है, अभी पढ़ा था, तो नंबर धनात्मक है, और यदि 1 होता है तो नंबर ऋणात्मक है। क्वेश्चन क्या है? दशमलव संख्या +18 या -18 को बिट के बाइनरी नंबर के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले 18 को हमें परिवर्तित करना है बाइनरी में। तो 18 लिख लेते हैं और 2 का डिवाइड करते हैं। 2 9 जा 18, रिमाइंडर 0, वंस अगेन 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, क्योंकि 9 में से 8 जाएगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा। वंस अगेन 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, एंड देन वंस अगेन 2 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 0। तो इसको क्या लिखा गया? इसको लिखा गया 1 0 0 1 0 1 2 3 4 5, ओके 1 0 0। अब इसको इसके मेमोरी में एलोकेट करना है। तो +18 की मेमोरी में एलोकेट करना है। तो +18 की मेमोरी में एलोकेट कैसे करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 0 1, देन 0 0 1 0 0 1। रिमेनिंग क्या है? अभी मैं 8 बिट की बात कर रहा हूँ। अगर 7 बिट की बात करता तो यहाँ पर ये 4 नहीं, ये 4 नहीं बचते, 3 बचते। ओके, तो यहाँ पर मैं बात कर मेमोरी में एलोकेट कर रहा हूँ इसको 0 0 एंड 0। ओके, लिखा क्या हुआ है? अगर 0 होगा तो धनात्मक होगा, सही बात है। इसको क्या कहते हैं? साइंट बिट ही कहते हैं। जो रिमेनिंग बचता है, इस रिमेनिंग को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड बिट। इसको क्या कहते हैं? साइन बिट। पिछली बार बता दिया, मैग्नीट्यूड तो रिमेनिंग बचता है, उसको मैग्नीट्यूड बिट कहते हैं। अब -18 को कन्वर्ट करना है, तो -18 को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? सेम टू सेम 0 1 0 0 1 0 0।
लेकिन यहाँ कन्वर्ट कर देते हैं, माइनस में क्या हो जाएगा, जीरो को सिर्फ केवल लास्ट वाली जो साइन मैग्नीट्यूड है केवल उसी को जीरो का 1 कर देते हैं। तो अभी क्या कहा था कि जहां 1 होगा तो नंबर ऋणात्मक होगा। तो होप सो कि आप समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या करना है, नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देन उसको मेमोरी में एलोकेट कर लेना है, राइट हैंड से एलोकेट करेंगे। देन क्या करना है, जो एंड की बिट होगी अगर प्लस में होगी तो हमारी साइन बिट होगी, मतलब साइन बिट तो प्लस में होगी, और देन रिमेनिंग पार्ट होगा मैग्नीट्यूड बिट कहते हैं जिसको हम अभी पढ़ रहे थे। और अगर इसको 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, जीरो को 1 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी माइनस की नंबर, मतलब ये माइनस का आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा साइन 1s कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंटेशन। अब 1s कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में धनात्मक नंबर को उसके, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, एडजस्ट कर लेना, उसके समक्ष बाइनरी नंबर द्वारा तथा ऋणात्मक नंबर को उसके धनात्मक इंटीजर को 1s कॉम्प्लीमेंट के रूप में स्टोर करते हैं। देखिए स्टोर वैसे ही करेंगे, लेकिन फाइनली लाइन समझिए। 1s कॉम्प्लीमेंट प्राप्त करने हेतु 0 को 1 तथा 1 को 0 में परिवर्तित कर देते हैं। जो 1s फाइनली क्या है, जो 1s कॉम्प्लीमेंट निकलेगा उसमें 0 को 1, 1 को 0 कर देंगे। तो सबसे पहले धनात्मक नंबर होगा, जैसे +20 है, +20 का पहले हम बाइनरी निकाल लेते हैं। तो +20 का बाइनरी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम 20 लिख लेते हैं। ओके, और 2 से बाइनरी निकालते हैं तो 2 1 जा 2, मतलब 2 10 जा 20 हो जाता है। तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। देन क्या होता है, 2 को फिर से हम डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। देन फिर से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 1 बचा। देन फिर से डिवाइड करते हैं हम यहाँ पर, 2 1 जा 2, देन रिमाइंडर 0 बचा। अब इसको जो मेमोरी एलोकेशन क्या है, सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ 1, मतलब 0 1 0 0। ओके, इसको मेमोरी एलोकेट करनी है इसकी। तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए +20 का क्या करेंगे, +20 को इसको फिलअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले 0, देन 1 मिनट, 0 0 एंड 1। ओके, देन क्या होता है, 0 1 बचा, 0 1 मैंने इनको लिख दिया, पहले में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिख दिया। रिमेनिंग में क्या आएगा, 0 0 0। ओके, तो पहली नंबर है वो साइन मैग्नीट्यूड कहलाती है, सॉरी साइन बिट कहलाती है। देन नेक्स्ट क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड बिट कहलाती है। लेकिन हमें कन्वर्ट क्या करना है, 1s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए नियम क्या था, 0 को 1, 1 को 0 कर देंगे। तो मैं इसके लिए अब क्या करने वाले हैं, जो 0 है इसको 1 करेंगे, 0 को 1 करेंगे, 1 को फिर से 0 करेंगे, और 0 को 1 करेंगे, 1 को 0 करेंगे, 0 को 1 1 और 1। अब आप देखिए 1 आ गया ना, और कंडीशन क्या थी, अगर एंड में 1 आ जाता है तो माइनस होता है। तो आपका आंसर ये होने वाला है। तो ध्यान से क्या समझेंगे, कन्वर्ट करेंगे, सिंपल में सिंपल लिख देंगे, देन 1s में कॉम्प्लीमेंट में परिवर्तित करना है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो माइनस का नंबर है उसमें अपोजिट कर देंगे। होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साइन 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। इसमें थोड़ा सा ज्यादा दे दिया है। यदि किसी बाइनरी नंबर के 1s कॉम्प्लीमेंट में 1 जोड़ देते हैं तो परिणाम बाइनरी नंबर को 2s कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जो भी परिणाम आता है वो 2s कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो इस प्रणाली में धनात्मक नंबर को बाइनरी नंबर द्वारा तथा ऋणात्मक नंबर को उसके धनात्मक इंटीजर को 1s कॉम्प्लीमेंट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सॉरी 2s कॉम्प्लीमेंट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी संख्या का 2s कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने हेतु संख्या 1s कॉम्प्लीमेंट निकालकर 1 को जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या है, 2s निकालने के लिए पहले साइन मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर 1s निकालेंगे, फिर 2s निकालेंगे। तो एग्जांपल ही समझ लेते हैं ना। +20 का फिर से निकाल रहा हूँ, और +20 का मैं पिछली बार भी यहाँ पे बाइनरी निकाल चुका था, लेकिन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा, 1 अगेन फिर से वही करते हैं, 2 5 जा 10, और रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा, 1 अगेन, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बचा। देन फिर से क्या करते हैं, 2 1 जा 2। ओके, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 1 जा 2, देन क्या बचा हमारा, 0 बचा। क्या आया, 1 0 1 0 0। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, +20 का निकालना है। तो +20 तो सिंपल सा, +20 के निकालने के लिए आप पहले सबसे सिंपली लिख दीजिए इसको, 0 0 1 0 1, और इसको क्या करेंगे, 0 0 0। ओके, अब इसका क्या करना है आपको, साइन बिट तो है ही ये, देन आपको
20 का 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखिए 2s पर डायरेक्ट नहीं पहुंचने वाले हैं, आपको 1s निकालना है। तो 1s के लिए क्या करेंगे, अब इसको अपोजिट करेंगे। अपोजिट कैसे करेंगे, 0 को 1 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 1, देन ये 1 है इसको 0 कर देंगे, ये 0 है इसको 1 कर देंगे, देन इसको 0, देन 1 1 1। लेकिन अब ये 1s में ये 1s कॉम्प्लीमेंट में परिवर्तित हुआ है, लेकिन कंडीशन क्या थी, इसमें +1 जोड़ देते हैं। मतलब क्या करते हैं, अभी एक और जोड़ना है। तो एक जोड़ने के लिए क्या करेंगे, आपको फिर यहाँ 1 प्लस करेंगे, और 1 जब प्लस करेंगे तो अब जो इसका आंसर आने वाला है वो क्या होने वाला है, इसको अभी बाइनरी को जोड़ना घटाना भी सीखेंगे। तो जब 1 और 1 क्या होता है, यहाँ पर 10 होता है, 2 नहीं होता है। ओके, 1 और 1 10 होगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0। अब 1 जो कैरी हो जाता है वो यहाँ पर आ जाता है, तो 1 और 1 फिर से 10 हो जाएगा, इसका 0 आगे जोड़ना घटाना सीखेंगे। अब ये 1 यहाँ पे आ गया, 1 और 1 और 0 क्या हो गया, 1। ओके, यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। अब शेष कुछ नहीं बच रहा है, 1 0 1 1 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 1 1 0 1 1 00। ये हो गया 2s कॉम्प्लीमेंट। तो होप सो समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका सिंपल सा साइन बिट निकाल लेना है, मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, उसको फिर 1s में कन्वर्ट करना है। 1s में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपोजिट कर देना है इसका। अब अपोजिट करने के बाद आपको 2s कन्वर्ट करना है। 2s कन्वर्ट करने के लिए आपको +1 जोड़ देना है, और जोड़ने घटाने की प्रक्रिया हम सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो होप सो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन अब इसमें थोड़ा और क्वेश्चन बचता है, और थोड़ा क्वेश्चन क्या बचता है कि अल्फा न्यूमेरिक कोड या कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक कोड या कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन बात एक ही होती है। क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो आपको समझना है। तो ये क्यों बनाया गया था, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 बाइनरी नंबर पे सारा काम नहीं कर सकता, उसके लिए अलग नंबरों की हमें आवश्यकता पड़ी, और जो अलग नंबरों की आवश्यकता पड़ी उसको ASCII और तथा इसके साथ और भी हमारे 2 कोड हैं, BCD हैं, उनको लिया गया, तब कंप्यूटर में हम सारे चीज को मतलब सारे के सारे वर्ड्स को हम स्टोर करा सके। तो अब इसके लिए हमें क्या है, जब हम कंप्यूटर में कोई डेटा एंटर करते हैं तो कीवर्ड से अक्षर, अंक या चिन्ह को दबाते हैं। ठीक है, कोई भी कीवर्ड दबाएंगे, है ना। हमारे ऐसा करने पर हमें स्क्रीन पर वही डाटा प्रदर्शित होता है। जाहिर सी बात है, जब कंप्यूटर में आप काम कर रहे हैं तो वही डाटा प्रदर्शित होगा, परंतु कंप्यूटर आंतरिक रूप से उसे मशीनी भाषा अर्थात 0 और 1 में परिवर्तित कर देता है तथा उसी रूप में स्टोर करता है। इस विशिष्ट बिट स्ट्रिंग के रूप में कैरेक्टर या का रिप्रेजेंटेशन कुछ कैरेक्टर एनकोडिंग द्वारा परिभाषित किया जाता है। लेकिन इसके अंदर कैरेक्टर एनकोडिंग मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ रूल्स के अंदर कुछ कोड दिए गए हैं, उसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे ASCII सबसे पहले आ जाता है, इसको ध्यान से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ASCII। मैंने आपको अभी अभी पेपर दिखाया था, और हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी पड़ा हुआ है, आप वहां से भी एक बार देख लीजिएगा। तो ASCII का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ये वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही में क्वेश्चन आ सकता है कि ASCII की फुल फॉर्म बताइए। इस प्रणाली में अक्षर, अंक तथा चिन्ह हेतु कोड पूर्व निश्चित है। ASCII कोड 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 7 बिट और नंबर 2 8 बिट। ओके, यह एक 7 बिट का स्टैंडर्ड कोड है जिसमें कुल 2 की पावर 7 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करेंगे तो यहाँ पर 128 आ जाएगा, और इसमें जो वर्ड आएंगे वो 0 से लेकर 127 तक ही आ सकते हैं के रूप में निरूपित किया जाता है। और 8 किस में किया जाता है, 2 की पावर 8 मतलब 256 कैरेक्टर, 2 से लेके मतलब जिसका 0 से लेकर 55 कैरेक्टर ही निरूपित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ना ये टेबल दे दी गई है, अब इस टेबल में आपको कुछ ना कुछ याद रखने की जरूरत है कि आपको जैसे क्वेश्चन आया था कि इंडिया को कन्वर्ट कीजिएगा, इंडिया को ASCII में कन्वर्ट कीजिए, कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन तो यहाँ फंस जाता है, कैसे करना है। तो सबसे पहले ये आप कोड याद करने से रहे, क्योंकि मैं बताऊंगा आप कोड याद करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे कि 65 का ये होता है। अगर आपको A बराबर 65 याद है तो आप इसका बाइनरी निकाल लेंगे कि 65 में 2 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ कितने बिट का लिया है, 8 बिट का लिया है, 7 बिट का नहीं लिया है।
तो आपको यहाँ क्या करना है कि ए से लेके जेड तक सबसे पहले आपको याद करने के लिए जो मैं आपको टॉपिक बताऊं कि आपको स्पेशली जो याद करना है कैपिटल है। देखिए यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए में अंतर होता है। तो ये कैपिटल ए जो स्टार्ट होता है आपको याद रखना है 065 से, मतलब 065 से स्टार्ट होता है। अगर आपको ये याद है कि ए 65 से स्टार्ट होता है तो आप आंसर निकाल लेंगे। और जेड कहाँ पर खत्म होता है 090, ये लाइन से लगते हैं। 65 और 66 है, यहाँ पे मैं गलत कर गया। 66, 67, 8, 9, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 8, 9, 10, 80, 81 ऐसे करके 90 तक लगे होते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल की बात हो गई। देन यहाँ पर आ जाती है, सॉरी कैपिटल की बात हुई थी, अब स्मॉल की बात करते हैं। तो जो स्मॉल स्टार्ट होता है वो स्मॉल किससे स्टार्ट होता है, स्मॉल ए बराबर 97 से स्टार्ट होता है और ये लाइन से चला जाता है सर 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 और जो एंड होता है वो जेड बराबर 122। तो आप अगर याद रख लेंगे कि कैपिटल ए कहाँ से स्टार्ट होता है, स्मॉल ए कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप आंसर निकाल सकते हैं। देन लास्ट में और आ जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब आप कहेंगे सर कैसे याद होगा भाई, याद तो करना पड़ेगा कि 0 बराबर 48 से स्टार्ट होता है और जो 9 जो खत्म होता है वो 57 पर खत्म होता है। ओके, अब ये सब याद करने के लिए आपको मेहनत तो करनी तो पड़ेगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल जाता है कि इंडिया तथा 567 को ASCII में कन्वर्ट कीजिएगा, इंडिया को, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया का मैंने कन्वर्ट किया है, तो इंडिया क्या आता है, इंडिया 73 पर आ जाता है, ठीक है। जो इंडिया 73 पर नहीं, I73 पर आ जाता है। और I73 आई देखिए आई एंड डी, मैं 3 वर्ड लूंगा, आई एंड डी कितने कितने पर आ जाते हैं, वापस जाऊंगा कैपिटल पर। कैपिटल में आई, कैपिटल में आई 73 पर, एन की बात करेंगे 78 और डी की बात करेंगे 68। तो 78 और 68, ओके। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं, आई 73, एन 78, देन ये 68, देन डी वंस अगेन आई, सॉरी आई वंस अगेन 73 और ए हमारा 65 पर आ जाता है। बोले सर ये कैसे निकालें, ये कैसे पॉसिबल होगा निकालना, मैं कहूंगा कि भाई बहुत आसान है, अभी अभी हम क्या पढ़ते आए हैं, यही तो पढ़ते हैं ये निकालना। 73 का बाइनरी निकालने की कोशिश कीजिएगा, कैसे नहीं निकलेगा। तो मैं 73 आपके सामने निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे 73 है तो इसका निकालता हूँ, 2 3 जा 6, देन 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1, ठीक है। देन 2 1 जा 2, then 2 8 जा 16, remainder 0, then 2 9 जा 18, remainder 0, and 2 4 जा 8, remainder 1, then 2 2 जा 4, remainder 0, then 2 1 जा 2, remainder 0। अब इसको लोग देखेंगे 1 0 0, तो ये हो गया 1 0 0, then 1 0 0, 1 0 0 और 1 कितने बिट में होना चाहिए, 8 में, 1 2 3 4 5 6 7 में निकला था, 8 बिट में होना चाहिए, तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा देंगे। तो इस तरह आपने इंडिया का निकाला। अब उसी तरह आपका 57 का ASCII निकालना है, तो 57 में 5, अब देखिए बैक चलते हैं थोड़ा, तो 5 का मालूम पड़ जाएगा, तो 5 6 7 लाइन से आ गए ना, तो 53 5 देख लेते हैं यहाँ पे 5। अब 5 आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाता है, 5 मिल जाता है 53 पर, ओके 5 53 मिल गया। चलिए तो 53 54 एंड 55, देन अब हम यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं। जो आंसर है 53 54 55, देन इसका आंसर हमारा ये वाला निकल जाएगा। तो इस तरह हाँ थोड़ा मैं समझता हूँ कॉम्प्लिकेटेड है याद करना, लेकिन हाँ करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन आया है और उससे लास्ट ईयर भी आया था। तो इस तरह याद प्लीज कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, कैपिटल ए कहाँ से स्टार्ट होता है, स्मॉल ए कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑटोमेटिक आप आंसर निकाल लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आ जाता है बीसीडी। बीसीडी क्या होता है, बीसीडी का पूरा नाम बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कैरेक्टर को एक डेसिमल नंबर दिया जाता है, ठीक है। फिर उस डेसिमल नंबर के प्रत्येक डिजिट को 4 बिट बाइनरी नंबर में परिवर्तित करते हैं और एक कोड उत्पन्न होता है जिसे कैरेक्टर विशेष हेतु मेमोरी में स्टोर किया जाता है। प्रैक्टिकली समझिए, समझ में आ जाएगा। तो जैसे 48 है, ठीक है, 48 को 4 अलग लिखेंगे, 8 अलग लिखेंगे, तो ये 4 का आंसर 4 बिट में लिखना है। तो ये 4 का अगर हम बाइनरी निकालेंगे तो 4 का बाइनरी क्या निकलेगा, 2 2 जा 4 0, और 2 1 जा 2 0, देन निकला 1 0 0,
1 0 0, लेकिन 4 बिट में निकालना है, 4 बिट में हमारा 0 1 0 0 हो गया। ऐसे 8 का निकाल लेंगे, 8 का क्या निकलने वाला है, 8 का निकाल लेंगे सेम टू सेम, 2 4 जा 8, और यहाँ 0 बचा, 2 2 जा 4, यहाँ 0 बचा, 2 1 जा 2, यहाँ 0 बचा, तो यहाँ तो ऑटोमेटिक 1 0 0 0 आ चुका है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। यानी आप क्या करेंगे, जितने भी बीसीडी में जितने भी डिजिट दिए हैं सबका अलग अलग निकालेंगे, तब आपका आंसर आएगा, किसी का एक साथ नहीं निकलने वाला है। तो होप सो कि आप ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, वीडियो पॉज करके लिख लेना ये सब कुछ। चलिए, और नेक्स्ट है हमारा 48, मतलब जो आंसर है, मतलब आंसर मैंने क्या लिख दिया, सबको एक साथ में लिख दिया। ठीक है, ये आंसर हो गया है। ठीक, चलिए अब ई बी सी डी आई सी, ठीक है, तो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। ई बी सी डी आई सी का पूरा नाम एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है। यह इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, द्वारा विकसित किया गया तथा सबसे प्रचलित कोड है, मतलब सबसे यूज होने वाला है। बीसीडी कोड में किसी अक्षर को प्रदर्शित करने के लिए केवल 4 बिट का प्रयोग किया जाता है, केवल 4 बिट। ठीक है, यह कंप्यूटर के सभी अक्षरों को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए एक नए कोड का आविष्कार किया गया, जिसको EBCDIC कहते हैं। यह कोड 8 बिट का प्रयोग करता है। ओके, और यह क्या करता है, 256, मतलब 2 की पावर 8 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 8 टाइम करेंगे तो इसका आंसर 256 आ जाएगा। भिन्न भिन्न अक्षरों को व्यक्त कर सकता है। यह कंप्यूटर प्रयुक्त किए जाने वाला सभी अक्षरों को प्रदर्शित कर सकता है। ओके, तो आप इस तरह इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना। थोड़ी है, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखिए आपको। ओके, देन पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहला क्वेश्चन इतना बड़ा है, आप सोच रहे होंगे दूसरा क्वेश्चन कितना बड़ा होगा। वीडियो लेंथी है पर कोई नहीं, धीरे धीरे करके पढ़ लेना, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बाइनरी अंकगणित क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। यानी बाइनरी में कुछ भी पूछ सकता है, जिसमें बाइनरी संख्या पर की जाने वाली विभिन्न गणितीय क्रियाओं को समझाइए, या फिर बाइनरी संख्या पद्धति में योग को समझाइए, घटाने की क्रिया समझाइए, गुणा करने की, या फिर हो सकता है भाग। वैसे भाग बहुत कम पूछता है, लेकिन एक बार सब पढ़ लेंगे। तो पहले बाइनरी अंकगणित को समझ लेते हैं। किसी भी संख्या प्रणाली में गणितीय क्रियाएं उसी प्रकार की जा सकती हैं जिस प्रकार हम डेसिमल प्रणाली में अपनी गणनाएं करते हैं। डेसिमल का मतलब हम जो जनरल लाइफ में जो हम करते हैं वही चीजें, 0 से लेकर 9 तक के जोड़ना, घटाना, गुणा करना। बाइनरी अंकगणित के अंतर्गत हम जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग जैसी गणितीय क्रियाओं बहुत सरलता से कर सकते हैं। बाइनरी अंकगणित कंप्यूटर का मुख्य भाग है। देखिए, जो बाइनरी है, कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, तो ये मुख्य भाग है। तो सबसे पहले बाइनरी योग को सीखेंगे। जिस प्रकार हम गणित में जोड़ते समय हासिल का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार बाइनरी को जोड़ करते समय हासिल का ध्यान रखना होता है। दो बाइनरी संख्याओं को जोड़ना या जोड़ते समय निम्न सारणी के नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब एक सारणी है, याद रखेंगे आप। अब इस सारणी में क्या होता है कि पहली वैल्यू 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0 होता है हमेशा, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, लेकिन यहाँ 1 प्लस 1 2 नहीं होता है। मेन टॉपिक क्या है, 1 प्लस 1 2 नहीं होता है, ये होता 0 है, लेकिन इसका जो 0 होता है उसमें से 1 कैरी ले लिया जाता है। मतलब यहाँ होना चाहिए तो 0 रखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, जैसा कि हम मैथ में करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो बाइनरी में भी योग दाईं ओर से होता है, मतलब राइट हैंड से होता है और बाईं ओर की तरफ तक होता है। और यदि कोई हासिल प्राप्त होता है तो उसे बाईं ओर की बिट में जोड़ दिया जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड पे जोड़ दिया जाता है। तो बाइनरी संख्या में इसका जोड़ करना है हमें। तो जोड़ करने के लिए सबसे पहले क्या है, हम इन दो नंबर को लिख लेते हैं। और अब इनको जोड़ करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले टेबल याद है तो बेटर है, वैसे नॉर्मली जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ेंगे। 0 और 1 क्या होता है, हमेशा 1 होगा। 1 और 1, ठीक है, 1 और 1 क्या हो जाता है, वैसे तो 1 और 1 10 हो जाता है। 10 का 0 यहाँ कर लेते हैं और 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इनको जोड़ेंगे, 1 और 1 क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 1 और 1 10 हो गया। तो पहले जो 1 है उसको यहाँ पर कैरी ले लेंगे। अब कहता है 0, 0 और 0 क्या हो गया, 0 हो गया। देन वंस अगेन 1 और 1 10 हो गया, तो यहाँ से 1 हट गया, 0 बचा। 0 और 1 1 हो गया। देन 1 और 0 0, और 0 और 0 सॉरी 1 और 0 1, 1 और 0 1, और 1 1 10। तो इसका आंसर आ गया
10 11 0 0 1। अब इसको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी बाइनरी कन्वर्ट में कि यहाँ पर हम इनकी दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू क्या है, ये क्या होगी 1 0 1 1 1 और 0। यहाँ पे 2 लिखते हैं और 2 लिख देंगे यहाँ पर। ओके, 2 की पावर 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो 5 आया तो 2 की पावर 5 है, तो इसका 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। यहाँ पे इसका जो इसका आया वो 32 आया। देन ये कट जाएगा, 0 की वैल्यू है, प्लस ये 8 हो गया, प्लस 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 1 हो गया, और ये कट जाएगा। सॉरी 1 नहीं हो गया, 2 की पावर 1 है तो ये 2 होगा। ओके, देन जुड़ के कितना हो जाएगा 32 और 40 44 एंड 46। तो ये हो गया हमारा पहला 46। ओके, सेकंड है 1 0 1 0 1 1। ठीक है, मैंने इसको लिख लिया। वंस अगेन 2 2 2 2 एंड 2 0 1 2 3 4 5। देन ये 32 हो गया, प्लस ये 0 की पावर है, खत्म हो गया। देन 8 हो गया, देन ये भी खत्म हो गया, देन 2 हो गया, और ये हो गया 2 की पावर 0 और 1 32। ये हो गया 40 एंड 42 एंड 43, मतलब ये हो गया 43। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 9 और 8 हो गया, मतलब 8 9 हो गया इसका। अब 8 9, क्या इसका आंसर 8 9 निकलेगा? तो इसका भी निकाल लेते हैं एक बार। तो 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 और 0, ठीक है, 2 2 2। ओके, इनकी पावर ले लेते हैं। चलिए 0 1 2 3 4 5 6। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 64, प्लस ये 0 है कट जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 40, प्लस ये हो जाएगा 8, प्लस ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 2 की पावर 1। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं। 1 8 9 9 15 15 और 4 क्या 15 और 4 19, और रिमाइंडर 1 और 1 2 और 6 और 2 8, मतलब जो 8 9। तो अभी जो आंसर क्या आया था 8 9 आया था, यहाँ भी 8 9 आया था। तो आप क्या कर सकते हो कि अपने क्वेश्चन का आंसर ऐसे मैच करा सकते हैं। क्या ये सही है? अगर आपके पास टाइम हो तो ये जरूर करके देखना, क्योंकि यहाँ पर मालूम पड़ जाता है कहाँ गलती कर रहे हो और कहाँ गलती नहीं कर रहे हो। होप सो कि मेथड समझ में आ गया होगा। देन हमारा एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, मैं इसको क्वेश्चन को आपको दिखा देता हूँ, एंड मेरी पीडीएफ ये रही कि यहाँ इनको जोड़ना है। ओके, दिए गए बाइनरी नंबरों को जोड़िए, 3 डिजिट दिए हुए हैं, 3 डिजिट को जोड़ लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, 3 डिजिट को जोड़ने के लिए बहुत इजी है। सबसे पहले ऊपर के 2 डिजिट जोड़ लेते हैं, 1 1 10। तो ये इसका जो 1 है वो यहाँ चला गया, अब 0 बचा, तो ये क्या हो गया 0 हो गया, 0 और 1 1। ओके, अब 1 और 0 1, देन अगेन 1 और 0 1 एंड 1 1 10, 10 का 0 1 कैरी हो गया, 1 1 10, 10 का 1 इधर चला गया, देन 0 बचा, 0 और 1 1 1 और 1 10, मतलब यहाँ 2 कैरी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर 0 एंड 1 इतना कैरी हो गया। अब इसको इसको जोड़ेंगे तो 1 1 0 1 1 10, तो 10 का कैरी 1 हो जाएगा। अब 0 बचा, 0 और 1 1 1 और 0 1 और 1 1, फिर से हमारा 10 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये कि 10 हो गया, तो 10 को क्या करेंगे फिर से 1 लिखेंगे, और वंस अगेन मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, ये कैरी मैंने यहाँ पर ले लिया। अब 0 बचा, अब 0 बचा तो यहाँ पर इस 0 को इससे जोड़ेंगे, तो 0 और 1 1 हो गया, 1 को फिर से इससे जोड़ेंगे तो 1 और 0 1 हो गया। देन अब जो 1 यहाँ पे हो गया, 1 और 0 को सॉरी 1 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 लिखेंगे। और अब यहाँ पर 2 कैरी हो गए तो 1 1 10।
तो आपका आंसर है 100001, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैरी कैसे करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इन दो डिजिट को करते हैं, जो आया है उस डिजिट को इससे करेंगे, ठीक है। देन ये डिजिट जो आया है उस डिजिट को इससे, और जो आया उस डिजिट को इससे जोड़ेंगे। होप सो कि आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा। और मुझे जो कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, साथ के साथ मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट घटाने का नियम आ जाएगा। बानी संख्या को घटाना, घटाने की क्रिया एक समय में दो संख्याओं के बीच होती है। चाहे वो डेसिमल की बात करें, जो हम जनरल लाइफ में हमने मैथ करते हैं, 2 ही नंबर में से घटाते हैं। यदि पहली डिजिट से दूसरी डिजिट बड़ी है तो अगली संख्या से ऋण लेते हैं, उधार ले लेते हैं, जो कि 2 10, मतलब जो 2 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो 2 दिया है वो 10 के बराबर होता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। इसकी सारणी निम्न है, तो सारणी में क्या करेंगे, 0 0 तो 0 हो जाएगा, देन 0 एंड 1 1 हो जाएगा, देन 1 और 1 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात आ जाती है, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा तो क्या होगा, अगली संख्या से हम एक कैरी ले लेंगे, उधार ले लेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, इस संख्या में से इस संख्या को हमें माइनस करना है। तो माइनस कैसे करेंगे, तो पहले मैंने संख्याएं लिख ली हैं, और अब माइनस करने के लिए अपने रूल्स पे चलते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं, 1 माइनस 1 क्लियर 0 हो गया। अब आ जाता है 0 में से 1 नहीं जाएगा, मैंने लिखा कैरी कर लेंगे, यहाँ कैरी करके 10 हो गया, ठीक है। और 10 में से 1 जाएगा, 9 नहीं होता भैया, ये 1 ही होता है। अब यहाँ पर 0 है, क्योंकि यहाँ पर एक चला गया है, तो अब इसको 1 बोलेंगे। अरे 1 हो जाएगा तो 1 में से 0 जाएगा, 1 हो जाएगा। देन कैरी इधर भी गया है, तो जब इधर गया है तो वो देखिए इसके पास तो कुछ था नहीं, तो इससे लेगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 1 में से 0 जाएगा, 1, ओके। अब इसने लेफ्ट से लिया है, जिसके पास होगा वही तो देगा, सब एक दूसरे से लेते आ रहे हैं। तो जब यहाँ 1 था तो यहाँ से 1 ने अपने आप को उधर दे दिया, तो यहाँ 0 बचा, 0 में से 0 गया, 0 बचा। अब भाई आप सीधे सीधे क्या बचा, यहाँ तो कुछ है नहीं है, तो 10 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचता है, 10 में से 1 माइनस करते हैं तो 1 बचता है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 0 1 0 1 1 0। अभी इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 81, और इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 35। अगर इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस सिंपल से सिंपल माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 11 11 से 5 गए 6 बचे, और 7 में से 3 गए 46। तो जो आंसर आने वाला है वो आपका 46 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। अभी बानी संख्या में इस संख्या को और घटाना सीखेंगे, ठीक है। तो इस संख्या को घटाने के लिए फिर से हम वही काम करते हैं। तो फिर क्योंकि मैं दो एग्जाम्पल दे रही हैं तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, कि समझ जाएंगे। 0 माइनस 0, इसके पास कुछ नहीं है, तो ये क्या करेगा, 1 लेगा, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। लेकिन इसके पास तो 1 था ना, उसने तो दे दिया, तो यहाँ 0 हो गया, 0 में 0 गया, 0 बचा। फिर से वही कंडीशन आ गई है, यहाँ पे 1 आएगा, 10 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ 1 था, 0 हो गया, 0। अब यहाँ पे इसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, तो 10 में से 1 जाएगा, 1। यहाँ पर 1 था, 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 बचा, और यहाँ 1। तो आंसर क्या आ गया, 1 0 1 0 1 0 एंड 1 0। इसका जब बाइनरी निकालेंगे तो 2 1 2 निकलेगा, और इसका बाइनरी निकालेंगे तो 42 निकलेगा। और जब इसको माइनस करेंगे और यहाँ पे से 170 इसका आंसर आ जाएगा, ओके। इस तरह आप निकाल के देख लीजिएगा, बहुत ईजी है, करके देखिएगा। देन बानी संख्या गुणा, जैसे हम संख्या का गुणा करते हैं वैसे ही करेंगे। और इसके कुछ रूल्स हैं। बानी गुणा भी डेसिमल नंबर सिस्टम के समान ही होता है। किसी भी डिजिट को 0 से गुणा करने पर 0 तथा 1 से गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है, आप भी जानते हैं। बाइनरी गुणनफल करते समय निम्न सारणी के नियम को ध्यान में रखेंगे। तो क्या रखना है, कुछ खास नहीं। 0 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, 1 का गुणा 0 में करेंगे 0 ही आएगा। 0 का मल्टीप्लाई मतलब गुणा 1 में करेंगे तो भी 0 आएगा, 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, सिंपल सा है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करके देख लेते हैं, तो क्या आने वाला है, सिंपल सा है कि यहाँ पर
1 का मल्टीप्लिकेशन 0 में करेंगे तो 0, 1 का 1 में, 1 का 1, देन 1 का 0 एंड 1 का 1। देन कहा था 0 का मल्टीप्लाई किसी में करते हैं 0 ही हो जाता है, तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। देन क्या है, वही करना है आपको, 0 1 1 0 1, बस आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ये 0 हो गया, देन ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 और 1 10 हो गए, एक इधर चला गया, तो यहाँ पर 1 और 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या क्या होगी वो जरा देख लीजिएगा। इसकी वैल्यू होने वाली है 22 और इसकी वैल्यू होने वाली है 5। देन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे आप, तो 5 टू या 10 और 5 टू या 10 और 11, 110 इसका आंसर आने वाला है, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, और प्रैक्टिकल करेंगे तो सब समझ में आएगा आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ये काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, मतलब इसको मैंने ज्यादा एरिया ले लिया है। बाइनरी संख्या का भाग, बाइनरी में भाग करते समय निम्नलिखित नियमों का अनुसरण करते हैं। क्या करना है हमें, कुछ नहीं, 0 का भाग 0 में करते हैं, गलत होता है। 1 का भाग 0 में कोई मतलब नहीं है, 0 का भाग 1 में कोई मतलब नहीं है, और 1 का भाग 1 में करते हैं तो सही है। चलिए, तो अब यहाँ पे 11 1 0 0 मतलब 1 1 1 0 0 का भाग को 10 से डिवाइड करना है, तो क्या करना है आपको, सिंपली जो वैसे जो करते हैं वही करेंगे। 10 का 1 यहाँ 10 में डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है आपका आंसर, 1 में से यहाँ माइनस करेंगे 1, देन 1 में से 1 0, तो यहाँ पे 1 कैरी कर लेंगे, और यहाँ पे फिर से 1 टाइम गया तो यहाँ पर सेम टू सेम वही आने वाला है, 1 और 0, देन 0 कैरी करेंगे 1, 10 बन जा 10, ओके, और यहाँ पे सॉरी 1, और यहाँ कुछ नहीं बचता है, जो ये 0 बचा वो है। ठीक है, अभी क्या क्या किस किस का मान है वो आप एक बार देख लीजिएगा। जो 10 है, 10 को हम 2, 10 का जो निकलेगा बाइनरी 2 निकलेगा, इसका बाइनरी 28 निकलेगा। जब इसका डिवाइड करेंगे तो इसका डिवाइड आपका आने वाला है 14। ओके, इसका जब निकालेंगे 1 1 1 0 2 2 2 2 0 1 2 3 और 8 प्लस 2 2 या 4 प्लस 2 1 2, और 8 और 4 ये कट गया ना, 8 और 4 12, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, यही आंसर आपका मैच कर जाएगा। तो हम यहाँ पर भाग करना भी सीख चुके हैं। तो अब हमें थोड़ी राहत मिली कि लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे खत्म हो चुके हैं। अब आने वाले हैं आपके सामने दीर्घ उत्तरीय खत्म हो चुके हैं, अब लघु उत्तरीय आने वाले हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं, बस थोड़ा सा एफर्ट कर लीजिएगा। निबल एवं बाइट में भेद बताइए। देखिए निबल क्या होता है, निबल 4 बिट से मिलकर एक निबल बनता है, जिसमें 0 और 1 बाइनरी डिजिट की 4 यूनिट होती हैं, जबकि एक बाइट 8 बिट से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 निबल होती हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, 1 बाइट बराबर 8 बिट और 8 बिट बराबर 2 निबल। ओके, देन वर्ड लेंथ क्या होती है, उदाहरण द्वारा समझाइए। एक वर्ड जितनी बाइट्स का बना होता है, बाइट उस संख्या को वर्ड लेंथ कहते हैं, मतलब एक शब्द में जितने बाइट्स होते हैं और कितने बाइट्स हैं उसकी संख्या को वर्ड लेंथ कहते हैं। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता की वर्ड लेंथ की लंबाई के अनुरूप, ठीक है, यहाँ पा आधा रह गया है, पूरा कर लीजिएगा, होती है। जितनी अधिक वर्ड लेंथ होती है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता उतनी अधिक होती है। और आजकल के आधुनिक प्रोसेसर 32 और 64 बिट्स के होते हैं। तो प्रोसेस की बात है तो आप लोग भी जानते हो कि अब 16 बिट का अगर प्रोसेसर मांगोगे तो किसी से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसका काम खत्म हो गया है। तो यहाँ पे अब या तो 32 बिट का प्रोसेसर चाहिए या फिर 64 का प्रोसेसर चाहिए, तभी आपका कंप्यूटर वर्क कर पाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, फास्ट वर्क कराना है। देन ASCII कोड पर टिप्पणी लिखिए, इसके बारे में टिप्पणी करा चुका हूँ। BCD के मूल तत्वों को समझाइए, मैं आपको बता चुका हूँ। बाइनरी संख्या प्रणाली में योग नियमों को उदाहरण देते हुए समझाइए, योग के नियम मैं आपको बता चुका हूँ। देन आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर। देखिए ऐसा नहीं है, अब देखो मैं हर एक प्रश्न, मतलब जो प्रश्न नहीं है उसको जबरदस्ती बनाऊं, कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको लॉन्ग में बहुत कुछ करा दिया है, उसके अंदर से ही बहुविकल्पीय आ सकते हैं। वैसे बहुविकल्पीय निकालना चाहो तो बहुत सारे बहुविकल्पीय निकाल सकते हैं, बट कुछ इंपोर्टेंट दे देता हूँ, उस बेस पे आ सकता है। 8 बिट्स कितने निबल के बराबर होता है, तो 8 बिट्स मैं बार बार पढ़ा था मैंने, 8 बिट 2 निबल के बराबर होता है, तो आंसर 2 निबल होने वाला है। निम्न में से कौन सी बाइनरी संख्या नहीं है, बाइनरी संख्या नहीं है, ठीक है, 0 0 1
बाइनरी हो गई, 101 बाइनरी हो गई। क्योंकि अब 202 की बात करें तो बाइनरी में केवल 0101 होता है, तो ये आंसर हमारा सही है। ओके, देन अब बाइनरी सिस्टम में किस घात का प्रयोग करते हैं? बाइनरी सिस्टम में देखो घात 2 ही होती है ना बाइनरी सिस्टम में, 10 4 6 2, तो आंसर 2 होने वाला है। किस नंबर सिस्टम को आधार 8 होता है? को नहीं है भैया, यहाँ पर का है। ओके, किस नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है? तो बाइनरी, दशमलव, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी का 2 होता है, डेसिमल का 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, तो आंसर क्या है 8, और हेक्सा का 16 होता है। हेक्सा डेसिमल नंबर में आधारीय अंक होता है, यानी हेक्सा का क्या होता है, अभी अभी मैंने 16 बताया था, तो यहाँ पर 16 मिल जाएगा, देन आंसर क्या है आपका 16 है। 31 का समतुल्य है, देखिए आप इसको निकाल लीजिएगा, 31 का डेसिमल क्या होगा? तो भैया 31 का डेसिमल 1111 होगा, आप निकाल के देखिएगा, आंसर यही आने वाला है। बाइनरी संख्या 1101 का दशमलव संख्या, इसका डेसिमल निकालना है, तो आप इसका निकाल के देखेंगे, मैं आपको करा चुका हूँ, फिर वीडियो लेंथी करने का कोई फायदा नहीं है। इसका आंसर 13 का बेस 10 होने वाला है। ओके, चलिए मैं इसका प्रैक्टिकली कर लेता हूँ, आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, बाद में रिमूव कर दूंगा। देन यहाँ पे 1101 2 शॉर्ट में काम कीजिएगा, 0 1 2 3, तो इसका 8 हो गया, इसका 4 हो गया, कट गया, और इसका 1, तो 8 और 4 12 और 1 13, तो आंसर क्या हो गया 13 हो गया। ओके, तो बहुत ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, शॉर्ट में आ सकता है कोई इस टाइप के क्वेश्चन, पिछली बार भी आए थे। एफ मतलब 15 और 15 का बाइनरी संख्या कन्वर्ट कीजिएगा, आप करके देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वो बी है। देन हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, हमने भौतिक प्रश्न फिनिश कर लिए हैं, और आपने मेरी वीडियो इतनी देर देखी उसके लिए थैंक यू। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ के साथ प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।